हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी ऑफिशियल पे। और बहुत दिन बाद आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत सारा मैसेज और बहुत सारा क्यूरीज आ रहा था आप लोगों की तरफ से। एक क्यूरी ऐसा आया था कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इनका कहना है कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है उसमें कुछ सेटिंग चलता है कि नहीं। आर्मी वाले भी यही क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जितनी भर्ती होती है उसमें क्या डिफेंस सेक्टर में क्या सेटिंग होता है, ऐसा कहना है। तो बहुत सारे लड़के इसमें फंस भी जाते हैं दलालों के चक्कर में। तो देखिए, सेटिंग ऐसा कुछ नहीं होता, सेटिंग बोल के कुछ नहीं होता। इनका एक ट्रिक है, जो दलाल है उनका एक ट्रिक है, वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। पीडीएफ वीडीएफ में आपका नाम निकाल के कम्युनिकेट करते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसका कैटेगरी है ABC। मैं बताता हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे खुद के करीबी के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि होता क्या है कि जैसे कोई एक आया आपके पास और वो आपको बोला कि मैं पास करा दूंगा। और पास कराने के बोलेगा कि मैं लूँगा 2 लाख 2.5 लाख, ऐसे कुछ भी अमाउंट बोलेगा। और बोलेगा कुछ एडवांस आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप अगर मेडिकल फिट होते हो तो आपको पूरा पैसा देना होगा। तो ऐसे ऐसे करके वो 10-15 लड़कों से ले लेता है। 10-15 लड़कों से ले लिया। अब क्या होता है कि मेडिकल जब होता है तो एसएससी जीडी का मेडिकल हार्ड नहीं होता, उतना हार्ड नहीं होता है। तो कभी कभी कोई डॉक्टर अच्छा रहता है तो कोई कोई उसका पॉइंट रहता है जो कि बनने वाला रहता है, लेकिन वो ध्यान उतना नहीं देता है। क्योंकि देखिए, जो सरकारी जो डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं मेडिकल, तो हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का कैरी एंगल का पॉइंट बन रहा है और उसको ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, जो गवर्नमेंट का जो फोर्स का ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अगर उसको चेक करेगा तो उसको अनफिट कर देगा, क्योंकि उसे सारे हड्डियों के मामले में पता है कि कैसे हड्डी का चेक होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन यही अगर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर की जगह कोई स्किन का डॉक्टर अगर उससे चेक करेगा तो वो अपने एंगल पे ध्यान नहीं देगा, वो स्किन पे ध्यान देगा। तो जो जिस चीज़ में प्रॉपर है, अगर उस चीज़ के पास अगर आपका मेडिकल के दिन आपका, अगर आपको कैरी एंगल है तो आपको अगर हड्डी के डॉक्टर के पास ही अगर पड़ गया तो आपको अनफिट होने का चांसेस बन जाता है। और लेकिन अगर आपके पास स्किन डिजीज नहीं है और स्किन का डॉक्टर के पास पड़ गया तो वो हड्डियों को उतना अच्छे से नहीं, नॉर्मल तरीके से देखता है और सोचता है, कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि थोड़ा मोड़ा दिक्कत है तो फेल ना करे, पास कर दे, कि चलने भर रहना चाहिए। लेकिन अगर उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अगर वो उसे अनफिट फिट कर देगा और फिर बाद में वो चेक होगा कि किसने इसे पास किया था, तो वो दिक्कत वाली हो जाती है कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है लेकिन उसे हड्डी में ही पास कर दिया। तो ये कुछ चंद चीजें होती है जिस वजह से अगर 15 लड़के जिसने दलाल ने पैसा लिया तो उसमें से 10 या 11 फेल होते हैं और 4 पास हो जाते हैं। तो अब 4 पास हो जाते हैं तो उन्हें वो बोलता है कि देखो, आप पास हो गए हो और मुझे अब वो जो भी रकम फिक्स होता है वो मुझे दे दो। तो देखो, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस पैसा ले लिया और 4 लोगों को फिट हो गए, अब उनसे वो पैसा ले लिया और बाकी जो 10 लोग हैं उसको पैसा रिटर्न कर दिया कि आपका जो बोर्ड था वो बोर्ड में बैठा नहीं, सेट नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं करते हैं, और पैसा दे दिया। तो पैसा दे देने से लोग क्या सोचते हैं कि मेरा पैसा दे दिया मतलब सच में सेटिंग नहीं हुआ होगा, अगर फेक रहता तो वो पैसा लेके भाग जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसका तो प्रॉफिट हो गया, 4 लड़के फिट भी हो गए। और क्या है कि जो 4 लड़के फिट हो गए उनसे वो एडवर्टाइजमेंट करवाएगा कि नहीं, ये इन्होंने फिट करवा दिया। तो अब वो 10 लड़कों को और बोलेगा कि नहीं, मेरा तो इन्होंने फिट करवा दिया था, तू भी करवा ले, मेरा ये पॉइंट बन रहा था, ईयर का पॉइंट बन रहा था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ईयर का चेक नहीं हुआ, तो उसे क्या लगा कि वो मेरा सेटिंग था इसीलिए मेरा ईयर चेक नहीं हुआ। तो ये सब हो जाते हैं। और एक और कैटेगरी रहता है, वो आपसे छोटा अमाउंट लेगा, 2-3 हज़ार रुपये लेगा और फिर वो बोलेगा फिट होने के बाद, फिट हो ऑनलाइन ही रहता है, अगर फिट हो गए तो ठीक है, पूरा पैसा मांग लेगा, और अनफिट हो गया तो आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसे भी कैटेगरी रहते हैं। उनका क्या आता है कि रेंडमली आपका जो लिस्ट आता है, लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेते हैं कि आपका नाम है और उसको मैसेज कॉल अप कर देते हैं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता है, मेल नंबर मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से फ्रॉड बनाया जाता है। तो क्योंकि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला, डिफेंस का बंदा इन सब में लिप्त नहीं रहता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी रहती है। क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरीके से ऐसा सिस्टम बैठा रहता है ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उसे भी नहीं पता है कि मैं उस दिन किस बोर्ड में रहूँगा, कौन सा कैंडिडेट मेरे पास आएगा। लास्ट तक आप देखते होंगे कि आपको आपका बोर्ड नहीं बताया जाता है, लास्ट में आपको बोर्ड बताया जाता है कि आप इतने नंबर बोर्ड पे जा रहे हो,
हाँ, वो भी रेंडमली फेंका जाता है, ये नहीं कि आपको प्रॉपर इसी जगह पे फेंका जाएगा। और एडमिट कार्ड जो इशू होते हैं वो भी 1 वीक पहले ही इशू होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कल्याणी में अगर उसका सेटिंग है कुछ तो आपको कल जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर है उसी में आपको भेजेगा, आपको कहीं और भी भेज सकता है। तो और जो दलाल वाले रहते हैं वो लोग बहुत पहले से ही आपको समझाते हैं कि नहीं मेरा तो सेटिंग हो चुका है। देखिए ये सब बहुत भ्रम में लोग रहते हैं। ज़्यादातर यूपी बिहार में ये चलन रहता है कि पैसा दे के सेटिंग होता है, लेकिन ऐसा दे के कुछ नहीं होता। लड़का 1-2 बार अनफिट हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छी होती है और वो फिट हो जाता है, तो लगता है कि नहीं नहीं दलाल की वजह से मैं फिट हो गया हूँ। अगर आपको कोई हल्का फुल्का पॉइंट बन रहा है, जैसे कोई ईयर की प्रॉब्लम है या तीत की प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कंसल्ट करें। कोई हाथ का प्रॉब्लम तो उसे उसका समाधान कर ले, उसका समाधान कर लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आप निश्चिंत होकर मेडिकल लेंगे और आराम से फिट हो जाएंगे, आपको डर नहीं रहेगा। और जब आपका कोई जैसे नौकनी का ही पॉइंट है तो उसका एक्सरसाइज है, उसका बेल्ट है, अगर आप वो नौकनी ठीक कर लेते हैं तो आप डरेंगे नहीं, आप आराम से जाएंगे। मेरी तरफ से अगर बताया जाए तो कोई सेटिंग नहीं होता है, कोई दलालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेडिकल के लिए तैयारी होके जाए, पूरे अच्छे तरीके से फिट होके जाए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करा के जाए। देखिए तो आपको करना क्या है, पहली बात कि किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात कि मेडिकल के 3 महीने पहले अपना पूरा फुल मेडिकल चेकअप कराना है, अपने कॉजेज़ को जानना है कि क्या आपका प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर उसका समाधान ना मिल रहा हो तो हमें बताना है, हम उसका इलाज आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे कि कितने जल्द और किस तरीके से आप इसका समाधान कर सकते हो। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप हमारा नीचे दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कंसल्ट कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।